कांवड़ यात्रा सड़कों पे चलते हैं और बंद हो जाती है, कभी एम्बुलेंस, ये कभी सवाल नहीं करते, ये आपका धार्मिक आस्था है, करिए। लेकिन जो नफरत की भाषा के जरिए कहा जाता है कि हम पढ़ने नहीं देंगे वरना हम जो है उसका दूसरा रवैया अपनाएंगे। तो कई लोग बयान दे रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, एक आरएसएस को भेजिए, इधर कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कीजिए। सही है, बेरोजगारी इस तरह चरम पे है कि नौकरियां तक के नहीं है, लोग करें क्या, चोरी डकैती करें, कहाँ पर हुए, मेलोनी से मेलोडी दे करके जो है रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, मैं सरकार से अपील करता हूं, और राष्ट्रपति के नाम मैंने बल्कि लेटर दिया था, उसका मेरे पास रिप्लाई तक है। मीट कारोबार से सबसे ज्यादा पैसा चंदा लेने वाली भाजपा है, ये सबने दिया रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त, चूंकि अभी बकरीद का त्यौहार आने वाला है, तब से गाय का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। चूंकि सूबे की मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि सड़क लोगों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। अगर प्यार से मानते हैं तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। इन सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैजुल हसन साहब। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं लगातार जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी हो रही है, खुलेआम धमकियां दी जा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम्स में। और सीधे सवाल होगा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, चूंकि सूबे के एक मुखिया है, यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आता है कि जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है उसको लेकर कहते हैं कि अगर प्यार से मानती तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। संविधान से चुना हुआ एक मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ लिया है और ये देश संविधान से चल रहा है। ये किसी मेजॉरिटेरियन रूल के तहत नहीं चल रहा है, न तो यहाँ सिटीज़ या कोई ऐसी चीज़ है, ऑटोक्रेसी है, न यहाँ राजा रजवाड़ों का है कि जो उनका हुक्म होगा वही होगा, ऐसा नहीं है। वो भी जो है संविधान के अधीन आते हैं, और जो भी संविधान में जितनी चीज़ें दी गई हैं उसको फॉलो करने का, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको फॉलो ही करना चाहिए। जो लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, हो सकता है उनको उससे वोट का फ़ायदा हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश का, देश का, जनता का नुकसान ज़रूर हो रहा है। इनकी भाषा शैली हमेशा से योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनने से भी पहले ऐसी रही है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद तो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो बोलते हैं। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इस बयान को देखते हुए, नहीं साफ समझ में आ रहा है कि मुसलमानों को धमकाया जा रहा है? लेकिन नमाज का जो मामला है, नमाज मुसलमानों को नमाज ही नहीं बल्कि मुसलमानों के बारे में, और ख़ास करके हम जब बचपन से, जब से पैदा हुए तब से हमें यह बताया गया है कि आप जब सड़क पर चलिए तो वहाँ दिखे आपका इस्लाम क्या है। आप नमाज रोज़ा तो ये फ़र्ज़ है, ये तो अदा ही करना है, इसका हिसाब किताब हमें देना है। लेकिन ये जो 24 घंटे का इस्लाम है वो हमें सड़क पर देखना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे चलना है। अगर हमें अपना रास्ते में चलना है तो किसी के लिए कोई नुकसान ना हो, हमारी वजह से जाने आने में किसी को दिक्कत ना हो, किसी बीमार का कोई नुकसान ना हो जाए, किसी राहगीर का परेशान ना हो जाए। हम अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उससे किसी की पार्किंग में, और किसी की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं कि इससे किसी की दिक्कत ना हो। बात ये होती है कि जो नमाज का मामला होता है, लोग इसको एक निगेटिव बना के रख दिया है, क्योंकि उससे उनको लगता है कि मुसलमान जो है नमाज मस्जिद के बाहर सड़क पे ही पढ़ता है। ऐसा नहीं है, मस्जिद में पढ़ता है। जब वो भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं 10-15 मिनट के लिए वो भीड़ का जो शक्ल है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। खास त्योहार पे, ईद हो, बकरा ईद हो, 2 दिन ऐसा होता है, ईद और बकरीद में, बस उसके अलावा नहीं होता है। हम कभी सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि भंडारा और ये सब जो है कांवड़ यात्रा सड़कों पे चलते हैं और बंद हो जाती है, कभी एम्बुलेंस, ये कभी सवाल नहीं करते। ये आपका धार्मिक आस्था है, करिए। इससे शासन प्रशासन को चाहिए कि उनको जो राहगीरों के लिए परेशानी दिक्कत ना हो तो उनको करें, ये इनका काम है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता और हिंदू जो चाहे वो करेगा, या मेजॉरिटी का कोई भी आदमी करेगा, तब सवाल वहां खड़ा होता है कि आप जो है निष्पक्ष नहीं है, आप जो है आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मुसलमान इस देश का 2म दर्जे का नागरिक बन के रहे, वो संविधान को फॉलो करे और आपके हुक्म को फॉलो करे, लेकिन यहाँ रहे तो वो बस एक उनके एहसानों पे रहे। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, और जब तक ये देश है तब तक के मुसलमान यहाँ। ज्यादा अगर भीड़ है तो आप शिफ्ट पे नमाज पढ़िए, शिफ्ट में पढ़ लीजिए, सड़क पर पढ़ने की क्या जरूरत है? शिफ्ट में पढ़ने का भी आदेश है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है आदेश, लेकिन आप धमका नहीं सकते ना।
आप कहिए, आप जाइए वहाँ की कमेटी से बात करिए, लोकल लोगों से बात करिए, मुसलमानों से कहिए कि दिक्कत हो रही है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, प्रोटेक्शन में खड़े हैं, कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको जो है शिफ्ट में पढ़ सकते हैं तो आप शिफ्ट में पढ़िए। ये अधिकारी की भाषा होनी चाहिए, यही नेताओं की भाषा होनी चाहिए। लेकिन जो नफरत की भाषा के जरिए कहा जाता है कि हम पढ़ने नहीं देंगे वरना हम जो है उसका दूसरा रवैया अपनाएंगे, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आपको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे, आपको गोली मार देंगे, या आपके ऊपर एक्सेस करेंगे, पुलिस एक्सेशन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है, और ये होता है कि संविधान की शपथ लेने वाला आदमी और असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक चीज और, जब ये बयान आता है तो तमाम प्रदेश में जो लोग हैं, मंत्री हों या विधायक हों, वो इस पर भी सवाल उठाते हैं कि अगर नमाज में भीड़ हो रही है तो वो जनसंख्या पर सवाल उठा रहे हैं कि संख्या कम कर दीजिए, तो उस हिसाब से नमाज भी आपकी हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये अभी मुसलमानों के ऊपर ताना है। देखिए, ये बार बार ये कहा जाता है कि मुसलमानों को लेकर के एक टारगेट किया जाता है कि 4 बीवियां और 40 बच्चे। एक आदमी, सिंगल एक आदमी मुसलमान बता दे इस देश में जिसकी 4 औरतें हो, 4 बीवियां हो और 40 बच्चे हों, सिर्फ एक नाम बताए। ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जिनके भाई बहन और बच्चे जो है 8-8 हैं। हमारे यहाँ, हम चूंकि बहराइच जिले से, वहाँ एक बहुत वायरल हुआ था, एक विधायक जी थे, उनके यहाँ 7-7 लड़कियां हो गई। फिर उन्होंने अजमेर शरीफ जा करके दुआ मांगा, उनका एक लड़का हो गया, तो उसको बहुत अखबारों में छपा, मीडिया में भी आया। लोग ऐसे ऐसे भी हैं जो उनके यहाँ है। अब ये बात कहने लगे अगर आदमी, ऐसे से तो बहुत सारे हैं। खुद योगी जी का खुद कितने भाई बहन है, इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए। खुद मोदी जी कितने भाई बहन है। जनसंख्या नियंत्रण करें, पहले अपने घर से शुरू करें, बात कहता मैं। जिसको जितना कर सकता है वो करेगा भाई। आप कैसे रोक सकते हैं किसी को पैदा करने से, किसी को शादी से, किसी को जिंदगी से? लाइफ, राइट टू लाइफ कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है ना। जीने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, बच्चे पैदा करने का अधिकार, ये दे रहा है ना। आपको लगता है कि आपका सारा सब्सिडी वो खा जाएंगे? ये तो बेवकूफ़ी है। अभी भी 14-15% है आपके हिसाब से, लेकिन 85% कौन है? आप हैं ना। इस देश में तो आप ही हैं। तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, किसको कम करने की ज़रूरत है, ये सवाल उन पे है। भाई आपको जनसंख्या कम करें। 150 अरब 150 करोड़ होने जा रही है इस देश की जनसंख्या। ज़्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन आप कम करिए ना। आप करिए, आपसे नहीं संभाला जा रहा है, आप करिए। उधर तो कई लोग बयान दे रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, एक आरएसएस को भेजिए, इधर कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कीजिए। देखिए, वो उनके यहाँ बयान हर सुबह दूसरा रहता है, शाम को जब वो दारू पी के मस्त हो जाते हैं तो दूसरा बयान देते हैं। पहले कहते हैं कि 2 बच्चे पैदा करिए, फिर कहते हैं 1 बच्चे पैदा करिए, फिर कहते हैं नहीं पैदा करिए, फिर कहते हैं नहीं 4 बच्चे हिंदुओं को पैदा करना चाहिए। अरे भाई, आप 4 नहीं 40 करिए, कौन रोक रहा है आपको? आपके सक्षम है, आप सक्षम है, बिल्कुल करिए। आप तो सारे कानून आपके लिए तो बने नहीं, आप फॉलो नहीं करते। आप चाहते हैं कि दूसरे मज़हब का जो मुसलमान है उसको जो है दबा करके, उसको टारगेट करके, उसको ताने दे करके, उसको ऐसा सब बोल करके अगर ये बयान आपको दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब समझ लीजिए आप टारगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी को। और टारगेट क्या है, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों को हम जो है इस तरह दबा देंगे, इस तरह करके हम जो है उनका नुकसान कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, वो एक कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं अटैच है पूरे देश से, मुल्क से। तो ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप किसी कम्युनिटी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। एक मुसलमान को तंग करने के लिए आप पूरे देश को कहाँ पर लेकर खड़े हैं। आज आप सच्चाई नहीं बता रही है मीडिया, हमारा नेशनल मीडिया चुप है। सच्चाई बताने पर आ जाए तो मैं ये कहता हूँ कि आदमी यहाँ गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। जो हालात हैं, पेट्रोल डीजल के दाम मिल नहीं रहा, पहली बात तो मिल नहीं रहा बहुत सारी जगह, और दाम किस तरह बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि जो है गैस सही से मिल नहीं रही, लोगों की महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी इस तरह चरम पे है कि नौकरियां तक के नहीं है। लोग करें क्या? चोरी डकैती करें जा करके कहीं रास्ते चलते। लेकिन वैश्विक स्तर पर हमारे रिश्ते तो मजबूत हुए हैं ना। कहाँ पर हुए? मेलोनी से मेलोडी दे करके जो है रिश्ते मजबूत किए जा सकते हैं। आपको करना है तो आप जाइए। ट्रंप आपको धमका रहा है, कूटनीति का हिस्सा। देखिए, सबसे ज्यादा कूटनीति का, कमजोर कूटनीति का हिस्सा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप कहते हैं कि आपको 1 महीने की छूट है रशिया से तेल लेने की, ईरान से तेल लेने की। आप फला से लीजिए, फला से। कौन होता है वाशिंगटन पे बैठा हुआ आदमी डिसाइड करेगा कि दिल्ली कैसे चलेगी? ये कौन तैयार करेगा? दोस्ती है दोनों लोगों में। ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती नहीं है, ये आपकी बेइज्जती कर रहा है। मैं किसी घर का मालिक हूं और दूसरे घर का आदमी ये कहे कि तुम फला की परचून की दुकान से चीनी लेकर आओगे और फला के यहां से नहीं लाओगे और इतने दिन तक के आपको छूट है। आप ये देखिए, अगर ये आप ये बात कर रहे हो तो आप ये कहीं ना कहीं वो मुझे डायरेक्शन लगेगी ना,
क्योंकि मैं अपनी फैमिली का मालिक हूं, ये आपकी फैमिली है, ये पूरा देश आपके अधीन है। आप फैसले लीजिए ना। आपको भारत की 140-150 करोड़ जनसंख्या को देखना, ना कि आपको अमेरिका देखना है। आपको जो है बदनाम कर रहा है, आपको बार बार उल्टा सीधा कह रहा है। वो कह रहा है कि आपका नाम स्टीम फाइल में है, आपका नाम हम जब चाहेंगे खत्म कर देंगे, आपको जब चाहेंगे पद से हटा देंगे, इस तरह का बयान दे रहा है वो। दोस्ती ये नहीं होती है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह बयान किया जाए, इस तरह उसके बारे में जो है बोला जाए। इसको आपने वो मेलोडी वाली वीडियो तो देखी होगी, टॉफी दे रहे हैं, कितना बेहतरीन संदेश दिया गया है, रिश्तों को कैसे मजबूत किया जा रहा है। तो यही बात, तो ये बात जहां से फायदा हो सकता था, आप ये बात पुतिन से भी अच्छी हो सकती थी, जाकर के उनको देते और उनसे कहते रशिया से हमें तेल चाहिए, हथियार चाहिए, हमारे लिए जो ज़रूरत की चीज़ें वो चाहिए। ईरान से जो जो चीज़ें आती हैं जो हॉर्मोज में अभी तक के बंद थी, हॉर्मोज में आपको खाद आती है, वहाँ से कपड़े के बहुत सारे सामान आते हैं हॉर्मोज से चल करके, तेल आता है, गैस आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से आती है। आप उससे रिश्ते खराब कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको इजराइल का करीबी बनना है। इजराइल आपको क्या देता है ये बता दीजिए। हथियार आप देते हो इजराइल को। 2016 से आपने हैदराबाद में फैक्ट्री लगा करके उनको ड्रोन और हथियार मिसाइल भेजा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो उनको सीरिया में और अफगानिस्तान में, फिलिस्तीन में बमबारी करना है, वहाँ के मासूम बच्चों को, औरतों को मारना है। आप तो दे रहे हो, आपको वो क्या दे रहे हैं? आपको तेल दे रहे हैं, आपको गैस दे रहे हैं, आपको हथियार दे रहे हैं, या आपके ऊपर ये है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है तो आपको सामने आकर के वो लड़ रहे हैं, या चीन आपके ऊपर बदमाशी कर रहा है या कुछ कर रहा है तो आपके साथ आकर के लड़ रहे हैं। वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपका फादरलैंड है। देख रहे हैं, सम्मानित किया था जब मोदी जी गए थे, फादरलैंड भी बोल के आए हैं। वो उसका सम्मान का तो ये देखिए कि वो सम्मान पहली बार वो उनको बनाया गया, एक दिन पहले वही सम्मान, और पहला ही सम्मान इनको दिया गया। इससे बड़ा बेवकूफ़ी और इससे बड़ा जो है शर्म की बात नहीं है किसी एक बहुत बड़े देश को, इस मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को एक आज के दिन का बनाया हुआ सम्मान और आज ही दे दिया जाए। भाई हमारे यहाँ भारत रत्न है, उसकी एक तारीख है, या कहीं फिर जो है दिया जाता है उसका एक तारीख होती है कि फला फला राष्ट्राध्यक्ष को दिया गया। इजराइल ने इनको बेवकूफ़ बनाया, इनको ट्रैप में फंसाया, और उसके बाद ये भाई गए थे, महामानव है ना, ये जाते कहते जंग नहीं करना है, ईरान से जंग नहीं करना, रोक के आते, ये पहुंचे नहीं और रास्ते में ही थे, और उसके बाद वो जंग शुरू हो गई ईरान की। यानी कि मतलब आप कह के आए हैं कि हम जैसे ही निकले वैसे ही आपको जंग करना शुरू कर देना है। आपको ये सम्मान लेकर आए थे आप। ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, जहाँ ये बुद्ध का देश है, ये जो है मौलाना आज़ाद का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। उस तरह ही से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। जो आप चाह रहे हैं कि ये नफरत से हिंदुस्तान चले, ये नफरत से बहुत दिन तक के चलने वाला नहीं है। पूरा देश डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसका भविष्य हम देख रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन इसको नुकसान उठाएगी। एक चीज और पूरे देश में चल रहा होगा, आपने देखा होगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु जो है बनाने की, घोषित करने की मांग कर, खासतौर पर मुसलमान कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी आ गया है कि राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया जाए। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने PhD भी किया है। मैं वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष था। 2016 में जैसे ही चुना, तो सबसे पहला मेरा प्रोटेस्ट था। अफराजुल को गाय के नाम पे लिंचिंग हुई थी, उसको मार दिया गया था जला के। राजस्थान में एक लिंचिंग हुई थी, उसको लेकर के एक प्रोटेस्ट किया था मैंने, कलेक्ट्रेट तक, वहाँ के अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट तक, कि गाय के नाम पर जो लिंचिंग हो रही है वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूँ, और राष्ट्रपति के नाम मैंने बल्कि लेटर दिया था, उसका मेरे पास रिप्लाई तक है। उसमें बाकायदा मैंने ये कहा था कि अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो हम इतनी जिम्मेदारी रखते हैं कि जो मुसलमानों के दो सबसे बड़े तबके हैं, देवबंद है या बरेली शरीफ है, ये दो मानने वाले लोग फिरके बड़े हैं, इनसे मैं अपील करूंगा, वहाँ से दारुल इफ्ता से फतवा मंगाऊंगा। उनसे ये कहा जाएगा कि अपील करें कि भारत में कोई भी मुसलमान गाय के न ज़बह करेगा, न उसका गोश्त खाएगा, न उससे कोई रिश्ता रखेगा। वो पालेगा, दूध उसका इस्तेमाल करेगा, बस इसके अलावा उससे कोई काम नहीं होगा गाय से, क्योंकि वो आस्था का विषय है। ये करेंगे। उस पर मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा किया गया, मेरे नामजद मुकदमा किया गया। तो आप ये सोच लीजिए कि जब मैं मुसलमान होकर के MU जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद डिमांड कर रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, तो ये भाजपा के लिए राजनीतिक पशु है, यह आस्था का भी समर्थन कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु उसको घोषित किया जाएगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आप राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका इससे बिजनेस चल रहा है। स्लॉटरिंग में चौथा नंबर दुनिया में इसका है। क्यों है सबसे बड़ा? क्यों? क्योंकि यहाँ से सारे बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है।
मीट हमारे यहाँ शंकराचार्य जो है स्वामी वो भी मांग कर रहे हैं कि ये देखिए, ये कुछ कोई भी मांगता रहे, इससे बहुत पैसा आता है। देखिए, दो ही चीज़ में बहुत पैसा सरकार को मिलता है, मीट में, एक्सपोर्ट में, और बाकी ये दारू और शराब और ये सब सारी चीज़ें जो बिजनेस हो रही हैं। तो इनको मीट में, एक्सपोर्ट में पैसा बहुत मिल रहा है, उस मीट में सप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए कि कितनी जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर भाजपा है। मीट कारोबार से सबसे ज़्यादा पैसा चंदा लेने वाली भाजपा है। ये सबने दिया रिपोर्ट, अखबारों में छपा, मीडिया में आया। कहाँ से आ रहा है भाई? क्यों लिया आपने? उसमें क्या गाय नहीं कटी होंगी स्लॉटरिंग में, या बाहर नहीं सप्लाई हुई? कहाँ गई वो बाबा की गाय जो सड़कों पे बैठा रहते? कहाँ गायब हो गई आज? कहाँ चली गई? कौन खा गया? मुसलमानों को तो आपने इनकाउंटर तक के कर दिया, मार दिया आपने, जेलों में ठूस दिया गाय के नाम पे। उनकी लिंचिंग हो गई, वो डर गए, वो गाय पे पालना बंद कर दिया, उन्होंने उसका दूध इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आपसे कहा, आप ठीक है, आप आस्था का मामला है, मैं तो ये कहता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और हर हिंदू को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि उसके घर में 2 कम से कम गाय पले, ये कंपलसरी करे, और नहीं है तो उसका आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा। बंगाल में तमाम हिंदू भाई तो गाय बेच रहे हैं, मार्केट पहुंच रहे हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बंगाल में पहले होता था, हिंदू गाय पालता था, लोग वहां, चूंकि गाय बहुत सारे स्टेट में खाई जाती है, इसी देश में, हिंदी बेल्ट में नहीं है, बंगाल में, साउथ में, गोवा में और बहुत सारी जगह जो गाय खाई जाती है, वहां के लोग खाते हैं। वहां एक कल्चर था, वहां बहुत सारी ऐसी जगह जो हिंदू खुद खाता है गाय, इसी देश में। हम ये कह रहे हैं कि फिर जब मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि अब गाय खाएंगे नहीं, ना गाय काटेंगे, ना गाय का कोई से हम रखेंगे, तो अब आप क्यों बेच रहे हैं भाई? अब आप पालिए उसको, आप उसको बड़ा करिए, उससे दूध इस्तेमाल करिए, आप उससे अपने बच्चों को पिलाइए, आँख की रोशनी भी रहेगी और बाल भी रहेगा, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। पालिए उसको, मत करिए, ये आस्था है, आपकी माता है, आप उसको संभालिए। हम लोग मुसलमानों से खास करके अपील कर रहे हैं कि गाय के ज़बीहे पे, गाय के गोश्त पे बिल्कुल हराम करार दे अपने आप को, और कभी भी उससे कोई भी रोजगार, कोई भी लेन देन रखे ही नहीं। खाली ये करके देख लीजिए, यह सरकार इसी बात पे जो ये जो है अपना ये बना के रखा था, ये राजनीतिक पशु, उसका ये खत्म हो जाएगा मुद्दा। आखिरी सवाल होगा, चूंकि अब 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आए, नतीजे आए हैं, अब कहीं ना कहीं पूरे देश की नज़र जो है वो उत्तर प्रदेश पर है। शायद शुरुआत भी हो चुकी है, नमाज पर जिस तरह से बयान आया है, बकरीद पे त्योहारों को लेकर अलग अलग तमाम पुलिस के जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं धमकी भरे मैसेज आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? 2027 का चुनाव जो है किस बेस पे लड़ा जाएगा, मुद्दा क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, अभी से योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, और चूंकि यूपी एक अपने आप में बहुत बड़े, सबसे बड़ा प्रदेश है, यूपी के बारे में एक बात कही जाती है कि इफ़ यूपी बिकम ए कंट्री देन इट विल बिकम 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इतनी पॉपुलेशन है इसमें। अब आप ये देखिए, अगर ये देश होता तो सबसे बड़ा, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता ये। अब ये इतना बड़ा देश है, प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री होना, अब उनको ये लग रहा है कि 2 बार हो गया, आप तीसरी बार कैसे बनेंगे? क्योंकि वो कर कुछ नहीं रहे, नफरत के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, आप अपना काम बताइए ना, कि हमने इतनी जगह ट्रेनें चलवाई, इतनी जगह सड़कें बनवाई, इतनी जगह हमने नहरें खुदवा दी, इतनी हमने नदियों पे पुल बना दिया, इतना हमने जो है आपके लिए अच्छा कर दिया, इतनी आपको मेट्रो दे दिया, इतने सारे, आप काम पे काम करिए, बात करिए ना। आपको ये दे दिया, अस्पतालों में ये सुविधाएं हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। तो अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो धर्म। चूंकि यह आस्था का देश है, यहाँ आस्था से किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, आस्था के नाम पे कुछ भी होता है। यहाँ राम को बेचा जाता है, राम को आस्था नहीं है, या गाय को बेचा जाता है, या गाय में आस्था नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक चीज़ें हैं। इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ लोगों को बहकाते हैं, वर्गलाते हैं, और नॉर्मल हिंदू को ये लगता है कि मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, इसलिए उसको खुशी है। उसके घर में खाने का ठिकाना नहीं हो, लेकिन उसको ये लगता है कि मुसलमान ठीक हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो स्वघोषित भगवान हैं, अगर ये चले गए तो यहाँ ये देश बचेगा ही नहीं। ये बताइए, कौन सा मुल्क 1947 में इस मुल्क का आज़ादी हुई, कौन सा आदमी, कौन सा मुसलमान प्रधानमंत्री हुआ यहाँ पर? भाई, रियल पावर रिजाइड इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा प्रधानमंत्री बना दिया आपने? रहे तो हिंदू ही हैं, कौन सा मुसलमान चला गया, कौन सा वो हो गया? मुसलमानों को जो है आपने कभी ये भरोसे लायक समझा ही नहीं कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए। चीफ मिनिस्टर आप बना दीजिए मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश का, क्यों नहीं बना रहे हैं आप? क्या मुसलमानों में ये कैलिबर या कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो एक स्टेट को चला सकता है? लेकिन आपको ये लगता है कि आप नफरत से चलाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, चलाइए। ये मुल्क को आप बर्बाद कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम कम से कम हम आपके खिलाफ हैं, हम इस मुल्क की बर्बादी में अपना जो है कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि आप बर्बाद कर रहे हैं। आप जिस दिन अच्छा करेंगे, हम तो कह रहे हैं आपके साथ मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, सबसे पहले आगे खड़े होने वाला मैं हूँगा।